दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो दोस्तों आजकल हमारी वीडियो नहीं चल रही है, सुशीला गौड़ की वीडियो नहीं चल रही है। आप सुशीला गौड़ की वीडियो बहुत अच्छी तरह देखिए, गौर से देखिए और जितनी सी ज़्यादा होगी हमारी वीडियो देखिए और हमें सपोर्ट करिए और हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए आप लोग, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में और खैर हम तो बना ही लेते हैं। जो भी बनाता है सभी की मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एकदम तो बनती नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है हम लोगों को, आप लोगों के लिए। और आप लोग भी हमारे थोड़ा लिए समय निकाल लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके लिए, आप हमारे लिए इतना समय निकालते हो। वैसी बात नहीं, समय निकालते हो। और देखो सामने पोती भी खड़ी हो, देखो पर्दे पे हिला रही है पर्दे को। कुछ ना कुछ चाहिए उसको इधर उधर घूमने के लिए। वैसे चलती नहीं है वो, अभी तो वो चल रही है, उसको बोकर में बैठा के चल लेती है, वैसे नहीं चलती वो। और कल से वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं उसकी, इसलिए। तो दोस्तों मैं अपना पुराना अनुभव बताती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। वैसे आप यकीन नहीं करोगे, मैं झूठी बातें तो बोलती नहीं, ना झूठ डालती हूँ, ना मैं किसी को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहती हूँ, ना मैं बनाती हूँ किसी को बेवकूफ़। मैं हकीकत होती जो मेरे साथ मैं वही बताती हूँ। कि एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था। मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, बच्चे भी उस टाइम मेरे बहुत छोटे छोटे थे, काफ़ी बीमार पड़ गई थी। मैं किसी के घर गई थी मैं, तो हमारे बगल में कोई मर गया था, तो मैं उसकी अर्थी पे चली गई वहाँ पे देखने के लिए। तो मेरा उसकी अर्थी पे थोड़ा पैर लग गया, टच हो गया था पैर। तो मुझे इतना नहीं था कि वो मेरे घर में इस तरह मेरे पे आ जाएगी। और फिर उनके घर में मैंने 2-4 बर्तन भी दिए अपने, कि पड़ोस में देती हैं एक दूसरे को, ऐसे तो है नहीं जो पड़ोस में। मैंने उनको बर्तन भी दिए और उनको अपने एक टेबल दिया, वहाँ पे कपड़ा बिछाया, उन्होंने सारा जैसा करना था उनका किया। फिर उस टेबल को हम घर में ले आए, बर्तनों को भी उन्होंने हमारे घर में वापस दे दिया हमको। फिर जिस कमरे में मैंने वो बर्तन रखे थे, बर्तन तो मेरे किचन में रख दिए थे, जिस कमरे में मैंने वो टेबल रखी थी, हकीकत है मेरी कहानी जो मेरे साथ हुई है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझे ये पता, मैं उस कमरे में लेटी, उस कमरे में मुझे वो लेडीज़ दिखाई दी और उसमें वैसे ही कपड़ा बिछाया, उसकी शक्ल पूरी दिखाई दी। मैं इतनी परेशान हो गई, 15 दिन तक मैं इतनी बीमार पड़ी, इतनी बीमार थी कि मैं अंदर से भागती थी। मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे और मेरे बच्चों को मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। आपको क्या बताऊँ मैं अपनी कहानी, बहुत बुरी कहानी हमारे साथ जो घटी। और मुझे इतना वो होता था कि मैं घर में टिक नहीं पाती थी, मेरे बच्चे मेरे आगे पीछे सो जाते थे। और फिर जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया, ये सच्ची घटना है दोस्तों मेरे साथ जो हुई। और मैंने बजरंग बली का जब स्मरण शुरू कर दिया तो मेरे साथ इतना अच्छा चमत्कार हुआ कि मैं अब डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अभी कोई अगल बगल में गुजर जाता तो मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल। खैर मैं बाहर नहीं निकलती तब से अब, क्योंकि मेरे को तो मना कर दिया था। अब ये उत्तराखंड में तो सभी को पता है कि किस तरह से होती है, हकीकत होता है हमारे यहाँ पे। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड वाले ढोंग रचाती है करते। दोस्तों ये कहीं गलत नहीं है, हकीकत है। ये उत्तराखंड की जो कहानी वो सही है, मैं आपको बता रही हूँ। जो हम लोगों के साथ घटती है वो कहानी सही घटती है और सही होता है। मैं नहीं बताऊंगी कि ये हकीकत कहानी है जो मेरे साथ हुई है। यार हमारे पहाड़ों में जो कहानियाँ होती है वो सही होती है, गलत नहीं होती। लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसी कहानियाँ हैं, किसके पहाड़ों में कैसी कहानी है कैसी नहीं है। अपने अपने इलाके की कहानी सबकी अपनी होती है, हम किसी को नहीं बोलेंगे। पर जो हमारे पहाड़ों में जो होता है वो हकीकत होता है। जो देवी देवता जो भी हैं वो हकीकत है और वो हकीकत बसे हैं। और जो मेरे साथ जो घटना घटी, मैं हकीकत घटना घटी मेरे साथ। और मैं हनुमान जी का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हनुमान ने मेरे को इतना सहारा दिया। हनुमान जी से मैं इतनी लगन लगाती हूँ कि मैं हनुमान की पूजा करती हूँ। बस तब से मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। बाकी करती हूँ मैं सबकी ऐसी हूँ, जब त्यौहार आते हैं व्रत रखती हूँ तब पूजा मैं सबकी करती हूँ। पर ज़्यादातर मेरा सुबह शाम का हनुमान जी का ही मैं भक्त हूँ। हनुमान जी की भक्त बनी रहूँगी मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ क्योंकि हनुमान जी पे मुझे विश्वास होगा। मैं बजरंग बाण पढ़ती हूँ और बजरंग बाण सुबह शाम पढ़ती हूँ। और भगवान जी की वजह से, आज हनुमान जी की वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। नहीं तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, मेरे बचने का बहुत मुश्किल था। क्योंकि बोलते हैं ना, जब ऊपरी हवाएं ऊपरी इंसान किसी पे लगता है तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ में ऐसे हो गया था। मैं सोच रही हूँ मुझे बचना मुश्किल है मेरा, पर ऊपर वाले की लाठी में दम है। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ में हूँ, आपके साथ वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अब हकीकत कहानी आपको बताती रहूँगी मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, पर झूठी कहानी मैं नहीं बताती। क्योंकि मेरे को भी बीच में थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा सा कटअप कर दी, क्योंकि मुझे जब गुजरा हुआ ज़माना बोल के याद आता ना, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं दिल की बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि मैं किसी को मारते कूटते या किसी को
ये दंगा दूंगा मेरी बस की नहीं है देखना, क्योंकि मेरा बहुत नाजुक दिल है और मैं किसी को ऐसे पिटते हुए भी नहीं देख सकती कहीं पे, और किसी को कुछ भी ऐसा बुरा हुआ मैं किसी का नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे बस के है नहीं ऐसे देखना। क्योंकि बोलते हैं ना ये मजबूत दिल वाले कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है, मेरे बहुत कमज़ोर दिल है। और ये पोती मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो भी उत्तराखंड में कहानी घटती है, आप यूँ मत सोचना कि ये झूठ बोलते हैं। उत्तराखंड की जो भी घटनाएं घटती है, जो उत्तराखंड में जो भी होता है, चाहे देवी देवता है, चाहे कोई ऊपरी हवा हो, वो हकीकत होती है। तो दोस्तों देखो, मेरे को तो चमत्कार मिला, हनुमान जी की पूजा करके मेरे साथ अच्छा चमत्कार हुआ। और मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ कि जब मैं हनुमान जी की पूजा करी तो मेरे साथ धीरे 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 करके अच्छा हुआ, अच्छा ही होता है मेरे साथ। और मेरे को कभी जब सपने भी आते हैं तो मैं हनुमान जी का नाम लेती हूँ। नींद भी जब सोती नींद नहीं आती रात में तो मैं भगवान जी का बजरंग बाण पढ़ लेती हूँ, तो मेरे को तुरंत नींद आ जाती है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो में यहाँ तक। अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।